हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को हम स्टडी करते हैं, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं कि क्या ट्रायंगल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब ट्रायंगल का सिंपल सा डेफिनेशन है जो हमने लिखा है, अ क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी कोई ऐसा क्लोज फिगर हो जिसके 3 साइड्स हों और 3 एंगल्स हों, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। या सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा फिगर हो जिसके 3 साइड्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। यानी पर इसमें ट्विस्ट ये है कि अ क्लोज फिगर यानी क्लोज होना चाहिए। जैसे अगर ऐसा कोई फिगर हो जिसमें 3 साइड तो हों, लेट्स सपोज यहाँ पे 3 साइड्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये, ठीक है। अब 3 साइड हैं, लेकिन ये जो फिगर है वो ओपन है, क्लोज नहीं है, तो ये ट्रायंगल नहीं है। यानी क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब ट्रायंगल जो है वो मैंने आपको दिखाया है, बना कर दिखाया है कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसके 3 साइड्स हैं, एक ये और ये, ठीक है। 3 साइड्स हैं और इसके एंगल्स भी 3 हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब 3 एंगल्स और 3 साइड्स, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, ठीक। अब ट्रायंगल जो है वो जो हमारा है ना, वो बेसिक जो है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ट्रायंगल। हम ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे, इसकी फार्मूलाज को पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, तो हमें और जो पॉलीगॉन्स हैं उनको हमें पढ़ना आसान हो जाएगा। ट्रायंगल को हम सिंपल ट्राइगोन भी कहते हैं। ट्राइगोन मीन्स 3 एंगल्स हो उसमें, ठीक है। अब बहुत सी जो है ना फिगर्स हैं, जैसे कि ट्राइगोन, टेट्रागोन, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, बहुत सी जो है ना फिगर ऐसे हैं। तो हमें जो आपको स्क्रीन भी अभी दिखाई दे रहे हैं, ये जो फिगर्स हैं, अब इनकी जो फार्मूलाज को याद करना, इनका जो ड्राइव करना उनके फार्मूलाज को, और इनके फार्मूलाज को याद करना, तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल से ट्रायंगल को पढ़ना चाहिए अच्छी तरीके से। ये जो सारे जो पॉलीगॉन्स हैं वो सारे ट्रायंगल से ही बनते हैं। जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं ये ट्रायंगल्स, सॉरी ये जो फिगर्स हैं ये सारे ट्रायंगल से ही बनते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल को जब हम हेरा फेरी करेंगे, ट्रायंगल में कुछ उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमें फिगर्स दिखाई देंगे, ठीक। तो इससे पहले हमें ट्रायंगल को पढ़ने चाहिए, ट्रायंगल को अच्छी तरह समझने चाहिए। उसके बाद हमें आसानी होगी दूसरे जो फिगर्स हैं उनको हमें सॉल्व करना, उनकी फार्मूलाज को ड्राइव करना, उनकी फार्मूलाज को याद करना में आसानी हो जाएगी। तो हमने ट्रायंगल का डेफिनेशन पढ़ा, ये ऐसा ट्रायंगल होता है। आप ट्रायंगल को ऐसे भी बना सकते हैं, आप ट्रायंगल को ऐसे भी बना सकते हैं, आप ट्रायंगल को जिस तरीके से आपको बनाए आपका मर्जी, लेकिन उसमें साइड्स जो है ना वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। आप ट्रायंगल को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। तो ये है हमारा ट्रायंगल, ठीक। अब ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है कि इसमें 3 साइड्स हों और 3 एंगल्स हों, ठीक। इसके बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में एक फेमस MCQs भी हमें पूछा जाता है, क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है कि मैं ऊपर ये MCQs लिख देता हूँ, कि यहाँ लिख देता हूँ, हाउ many elements ऑफ ट्रायंगल। ये MCQs पूछा जाता है बहुत सी टेस्ट में, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं। MCQs में ऑप्शन A 3, ऑप्शन B 6, ऑप्शन C 9 और ऑप्शन D में ऑल ऑफ दिस, ठीक। तो ये MCQs हमें पूछा, ये MCQs हमें ये कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा 6, यानी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में और 3 एंगल्स होते हैं, तो इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक। तो ये MCQs हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के टाइप्स। अब ट्रायंगल के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स के मुताबिक 3 टाइप्स, और 3 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू एंगल के मुताबिक भी 3 साइड होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब हमारा पहला हमने ट्रायंगल लिखा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड हम ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू साइड 3 टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के, जो हमने लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में बराबर हों। यानी अगर मैं कहता हूँ कि अगर इनको मैं नाम दे दूँ, ये एंगल का नाम दे दूँ, इस एंगल को मैं A कहता हूँ, इसको मैं B कहता हूँ, इसको मैं C कहता हूँ, और इस A वाले एंगल के सामने जो साइड है इसको मैं छोटी a से रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो ये C वाले कैपिटल लेटर का एंगल है, ठीक है, उसको मैं C वाले जो सामने इस साइड को मैं छोटी c से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसके सामने छोटी b से इस साइड को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड बराबर है। यानी मैं इधर लिखता हूँ कि A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C, यानी तीनों साइड, या आगे आप इसको भी लिख सकते हैं C इज़ इक्वल टू A,
यानी ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, यानी ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड आपस में बराबर हैं। इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आप जो है ना वो अच्छी सी मेजरमेंट करते हैं। ये तो मैंने एक फिगर बनाया समझाने के लिए, आप अच्छी से मेजरमेंट करके आप बना सकते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड की जो मेजरमेंट हो वो एक ही हो। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स बराबर हों, दो साइड्स बराबर हो। जस्ट मैंने ये एक फिगर बनाया है, जैसे कि ये कहता हूँ कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हो। ठीक है, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, इन दोनों साइड्स की मेजरमेंट बराबर है और इसकी जो मेजरमेंट है वो इन दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको मैंने दो लाइंस इस पे ड्रा किए, इन पे भी दो लाइंस, यानी दो लाइंस का मतलब है कि ये साइड इसके साइड के बराबर है और इस पे मैंने तीन लाइंस ड्रा की, यानी ये जो है ना वो डिफरेंट है इन दोनों से। यानी दो साइड्स जो बराबर हैं, जो भी जिस ट्रायंगल को अभी देखो जिसके दो साइड्स बराबर हों उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, उसके बाद हमारा तीसरा जो है वो टाइप है स्केलेन ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल हों, यानी तीनों साइड्स आपस में बराबर ना हो। जैसे कि ये साइड है वो सबसे बड़ा है और ये जो साइड है वो सबसे छोटा है, यानी इससे भी डिफरेंट है, और ये साइड जो ये है मॉडरेट है, यानी ये इन दोनों से डिफरेंट है। यानी अब तीनों जो साइड्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए मैंने तीनों को अलग अलग एरो दिए। एक इस पर एक लाइन ड्रा किया मैंने, इस पर दो लाइन, इस पर तीन लाइन। ठीक है, अब ये स्केलेन ट्रायंगल ये कहता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल हो, यानी कोई भी साइड्स अपने आपस में इक्वल ना हो, उसको हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अब ये जो तीन टाइप्स हैं वो अकॉर्डिंग टू साइड्स हमने स्टडी की हैं। ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अब फिगर मुझसे अच्छी नहीं बन रही इसलिए मैंने फिगर ये बना दी, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमने इस साइड पे लिखे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। अब एंगल्स के मुताबिक जो है ना वो टाइप्स होते हैं। एंगल्स को आपने पढ़ी होगी, एंगल्स के मुताबिक तीन टाइप्स और होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल्ड ट्रायंगल, हमने ये एंगल का वर्ड है ना वो ऐड किया, इसके नेम पे ही एंगल का वर्ड ऐड है, इसके नेम पे एंगल का वर्ड ऐड है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका एक जो ट्रायंगल का जो एक एंगल है वो 90 के इक्वल होनी चाहिए, एक एंगल 90 के इक्वल होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का आप ये फिगर देख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी आप ड्रा कर सकते हैं, यानी एक एंगल आप 90 के इक्वल रखो, ये 90 के बराबर हो गया। ठीक है, आप इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों जो एंगल्स हैं वो आपस में 90 से छोटे होने चाहिए, सॉरी आपस में लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, 90 से छोटे होने चाहिए, यानी ये एंगल तीनों एंगल 90 से छोटे होने चाहिए, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी ये एंगल तीनों एंगल 90 से छोटे होने चाहिए, कोई भी एंगल 90 के बराबर या 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 90 से तीनों एंगल छोटे होने चाहिए, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो, आपका वो मर्जी है। ठीक, उसके बाद हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होने चाहिए, 90 से बड़ा होने चाहिए, लेकिन 180 से छोटा, लेकिन 180 से छोटा। ये मैं एक यहाँ लिख देता हूँ कि x इज़, सॉरी कैसे लिखते हैं, लेस देन, x इज़ लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90, इस तरह। यानी x जो है ना वो एंगल को शो कर रहा है कि यानी ये जो x है वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। अगर 180 के बराबर हो गया वो फिर तो एक ही एंगल पे तो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, क्योंकि ट्रायंगल का जो मैयर है वो कितना होता है, 180 होता है ना, ट्रायंगल का मैयर 180 होता है। अगर एक ही एंगल को हम 180 कहें तो ट्रायंगल एक एंगल पे तो नहीं बनाएगा ना, ट्रायंगल तीनों साइड बनेंगे, जाहिर सी बात है, तो फिर तीन एंगल बनेंगे ना, तो इन दोनों के लिए भी कुछ मेजरमेंट रखनी चाहिए ना, ये 180 से छोटा होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 100 लिखते हैं, ठीक है, 90 से बड़ा है, 110 लिखो, 100 लिखो, आपकी मर्ज़ी। अब मैंने इधर 100 लिखा, यानी ये जो एंगल है वो 100 का है। अब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 100 का है तो आप समझिए कि वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल 90 से बड़ा है ना, 90 से 100 बड़ा है, तो इसलिए हम
इसको आप कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इन दोनों को आप कोई भी मेजरमेंट दे सकते हो, जैसे कि ये 100 के बराबर है, इसको आप कहो कि ये अगर मैं कहूँ अगर ये 40 के बराबर है और ये भी 40 के बराबर है, तो 100 प्लस 40 140, 140 प्लस 40 180, तो ट्रायंगल का मेजर है वो 180 आ गया। ठीक है, इस तरह हम ट्रायंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को पहचान सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।